निवेदन है कि 25 अगस्त 2017 को आदरणीय धर्मगुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी को सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा एक विचित्र मुकदमे में 20 साल की कठोर सजा सुनाई गई थी। लेकिन इस मुकदमे को गौर से देखने पर यह स्पष्ट होता है कि यह मुकदमा पूर्णतः तथ्यहीन व निराधार है। इसमें कोई दम नहीं है, क्योंकि जो भी सुनाया गया था, इसमें जो गवाह लाया गया था कि इसके साथ ये हुआ है, वो आज तक कोर्ट में पेश नहीं हुई और ना ही उसके जो है कोई प्रमाण मिले हैं। तो सिर्फ वैसे गवर्नमेंट समझो, चाहे ईर्ष्यावश चाहे किसी वश, इनको सजा सुना दिया है। तो मात्र एक गुमनाम चिट्ठी पर आधारित इस मुकदमे में मुख्य जांच एजेंसी, गुमनाम चिट्ठी मतलब जिन्होंने लिखा था, आज तक वो कोर्ट में पेश नहीं हुई, ना उसका कोई मेडिकल हुआ है। सीबीआई द्वारा सभी तथ्यों और सबूतों से छेड़छाड़ करके कानूनी प्रक्रिया का सर्वदा उल्लंघन किया गया है। यह उल्लेखनीय है कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख कोई साधारण समाज सेवी नहीं है, क्योंकि ये साधारण समाज सेवी नहीं, क्योंकि देश विदेश में इसकी संस्थाएं चल रही हैं और 5 करोड़ से अधिक जो है फॉलोअर्स हैं। तो कोई छोटी मोटी संस्था नहीं है। समाज सेवा में उनके देश विदेश में करोड़ों समर्थक हैं तथा देश की 95% आबादी उनसे परिचित है। उनके समाज में मुख्यतः 3 महत्वपूर्ण योगदान है। फर्स्ट है, जहां देश में जाति धर्म के नाम पर भेदभाव तथा हिंसक घटनाओं जैसी विकराल समस्या है, वहां इस समस्या को जड़ से मिटाने के लिए उन्होंने समाज के सभी वर्गों को जोड़कर इंसा नाम का एक ऐसा समाज स्थापित किया है जो किसी भी जाति धर्म के भेदभाव को नहीं समझता तथा इंसानियत को सर्वोपरि रखकर सबका समान भाव से आदर करता है। इंसा समाज का व्यक्ति किसी भी प्रकार के नशे व मांसाहार का सेवन नहीं करता। इसके अतिरिक्त सभ्य समाज में सभी नियमों का पालन भी करता है। आज इस समाज में लगभग 6 करोड़ व्यक्ति शामिल हैं। बताया गया जैसे कोटड़ा में यहाँ पर लोग दारू पीते थे, रास्ता चलते हुए पत्थर बरसाते थे, बहुत सारी बुराइयां थी। उन बुराइयों को दूर करने के लिए इन्होंने जहां जहां पर ऐसी स्थिति है वहां पर अपना डेरा बनाया और लोगों को जागृत करने के लिए शिक्षा दिया। उन्होंने 1 लाख नौजवान समाज सेवियों के जनहित में पूर्णता समर्पित एक प्रशिक्षित फौज तैयार की है। एक फौज तैयार किया है गुरुजी ने कि आपको कोई आपत्ति, कहीं आग लग जाए, भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, किसी भी प्रकार का ऐसे होता है तो 1 लाख नौजवान है, वो फ्री सेवा में आपके वहां पर पहुंचेंगे, आपकी पूरी तरह से मदद करेंगे, आपको भोजन पानी हर की व्यवस्था करेंगे और आपको उसमें राहत मिलेगी। ये राहत कार्य करते हैं जो समाज में अचानक आने वाली आपदाओं में निस्वार्थ सेवा करती है। इसी फौज की अगुवाई में डेरा प्रमुख 133 प्रकार के मानवता भलाई के कार्यक्रम चलाते थे, जिसके फलस्वरूप आज भारत देश के नाम खूनदान का भी चैरिटी है। इनके पास खून लेते हैं और आप गरीबों को जिसके पास नहीं हो पाता है आप अप्लाई करिए, आपको जो है प्लस मिलेगा। तथा पर्यावरण संरक्षण जैसी समाज सेवा में दर्शनों विश्व कीर्तिमान स्थापित है। उनकी कर्मनिष्ठा का प्रमाण यह है कि अनेकों दुष्प्रचार के बावजूद विश्व की सबसे बड़ी संस्था संयुक्त राष्ट्र ने उन्हें अपने मार्गदर्शन के लिए चुना, जो भारत को विश्व गुरु की ओर ले जाने में सहयोगी है तथा हर भारतीय को इस पर्व पर गर्व है। थर्ड है, उन्होंने समाज में फैली धर्म जात के नाम पर सभी कुरीतियों पाखंडों को समाप्त करके सर्वधर्म में सर्वोच्च ध्यान साधना, ईश्वर भक्ति का स्वच्छ संदेश दिया। इन्होंने गो संस्था चलाई, एक इंसा नाम, जो जितने भी हैं सभी मानव हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी भी धर्म जात के हो, उनको एक नाम दिया इंसा। वो सिर्फ ईश्वर एक है, इस पर विश्वास करें। तो उनके विशाल व्यक्तित्व का प्रभाव इतना है कि उनके आह्वान पर हजारों युवा बुराई की सबसे बड़ी प्रतीक वेश्या को भी अपनी धर्मपत्नी के रूप में स्वीकार करने लगे। जो मजबूरी बस हमारे मार्केट में अपने देह व्यापार करने के लिए लड़कियां औरतें मजबूर थी, उनको समाज में ला करके उनकी भलाई के कार्य करने के लिए उनको जो है एक दूसरे से जो जिंदगी अपना चलाना चाहता है दूसरों से शादी कराया और जिसका जो अपना जीविकोपार्जन करना चाहती थी उनको अच्छे तरीके से घर दिया और उनकी आर्थिक दृष्टि से मदद किया। ये भी गुरुजी ने किया। जो कार्य उन्होंने किए हैं वह मौजूदा समय के साथ साथ संपूर्ण इतिहास में अतुल्य है। ऐसे महान व्यक्ति को एक निराधार मुकदमे में सजा सुनाकर
पिछले 15 महीनों से उन्हें और उनके समर्थकों को प्रताड़ित किया जा रहा है। एकमात्र उनके जेल जाने से करोड़ों लोग प्रभावित हुए हैं। लाखों लोग अपने व्यवसाय और हजारों लोग अपनी नौकरी गंवाकर दूसरे शहरों में पलायन कर गए हैं। इससे गवर्नमेंट से बचत के लिए अपना दूसरे शहर में जा चुके हैं। तो समाज सेवा के सभी कार्यों की गति बहुत धीमी हो गई है, जिससे करोड़ों समाज सेवी तथा संभावित लाभान्वित होने वाले व्यक्ति दोनों ही परेशान हैं और यह एक गंभीर चिंता का विषय है। ऐसे प्रभावशाली विशाल व्यक्तित्व व दृढ़ संकल्प रखने वाले व्यक्ति के खिलाफ षड्यंत्र रचा जाना बहुत ही स्वाभाविक है। हमारा यह मानना है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी का इस प्रकार ऐसे निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करना देश की प्रगति के लिए नुकसानदायक है। अतः आपसे निवेदन है कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख धर्मगुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी के साथ हुए अन्याय पर प्राथमिकता से संज्ञान लें तथा उनसे संबंधित मुकदमों को माननीय मुख्य न्यायाधीश जी की देखरेख में रखकर असली आरोपियों को देश के सामने लाया जाए और डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को उनके समाज उद्धार का संकल्प पूरा करने दिया जाए। ये इतना लिखा है। इसमें सिर्फ ये इतनी बात है कि यदि आप इस पर साइन कर दोगे तो इस पर कोर्ट विचार करेगी कि हाँ व्यक्ति जो है इतने समर्थक हैं, निराधार ये भी साबित कर रहे हैं, हो ना हो इसमें कुछ सच्चाई है, इसलिए इनको जो है इस पर छूट मिलनी चाहिए, इसलिए इस पर साइन कराया जा रहा है और कोई विशेष बात नहीं।